बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर ऑफ मास्टर एजुकेशन खारियाँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कैलकुलस चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है, उनके डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक फार्मूले को देखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फार्मूलाज को डिस्कस किया था, बेसिक रूल्स को सीखा था। तो उनको आपने सही तरह से याद करना है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक रूल था डी बाई डी एक्स। अगर आपके पास डेरिवेटिव के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन आ जाए तो उसका हम डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वो फंक्शन। फिर डेरिवेटिव के जो अंदर फंक्शन होता है उसका आपने अलग से डेरिवेटिव ले लेना, डी बाई डी एक्स। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको हम कैसा उसका फार्म आंसर हुआ करेगा, डेरिवेटिव क्या है, किसके इक्वल होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखें, अब हम इसके सोल्यूशन की जानब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो देखें, हमारे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है। तो हमने इसको लेट्स सपोज कर लिया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाय यूजिंग दैट फार्मूला जो अभी हमने देखा है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वो फंक्शन हमारे पास इधर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर इसी का अलग से डेरिवेटिव। तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसमें पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल आप जानते हैं वो क्या होता है। पावर रूल क्या होता है जी, अगर आपके पास कोई सिंगल वेरिएबल हो, कोई सिंपल फंक्शन अगर x आ जाए, उसकी कोई पावर आ जाए, तो उसकी पावर शुरू में और इसकी पावर में से एक माइनस कर देते हैं। जैसे कि उधर हमारे पास था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1। तो आपके पास उसका आंसर 2x आ जाएगा। तो इसलिए ये फिर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जी इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें दिया जी स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमने इसको लेट वाई के इक्वल सपोज कर लिया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर आप क्या है जी, 1/3 है, ठीक है। तो हमने डेरिवेटिव ले लिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस किया, और विदाउट पावर इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर इसकी पावर में से एक माइनस करेंगे, तो 1/3 माइनस 1 करेंगे तो ये -2/3 आ जाएगा। और विदाउट पावर इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव आपको मैंने बताया था कि एक जैसा फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो 1 का और ये 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास सिंपल 2x प्लस 1 रह जाएगा। तो ये माइनस में है तो नीचे जाके ये पावर आ जाएगी +2/3 आ जाएगा। तो 2x प्लस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब जी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। तो वो कहता है कि इसको डिफरेंशिएट करके दो। तो हम सबसे पहले इसको रैशनलाइज करने लगे। तो रैशनलाइज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। तो मैं इसको रैशनलाइज करने लगा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऊपर देखें ये दोनों एक जैसे हैं, तो ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला लग जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म। और ऊपर देखें ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बना हुआ था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
फार्मूला ओपन किया ना, तो वो आपको पता है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू, अभी तो वही मतलब ये ए का होल स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू इंटू ए बी, और नीचे ये आ जाएगा जी ए और ए आपस में कैंसिल आउट, तो एक्स प्लस एक्स आ जाएगा 2x, और ऊपर से ये कटिंग हो जाएगी और सिंप्लीफाई करने के बाद x माइनस एक्स से ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2a माइनस टू स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स ओवर 2x। यहाँ से 2 को कॉमन लिया ऊपर से, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर x आ जाएगा। अब इसको मैंने y के इक्वल सपोज कर लिया सिंपल, तो y इक्वल आ जाएगा a माइनस के रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर x। अब ये देखें, ये क्वोशंट की फॉर्म बनी हुई है, ठीक है, तो इस पर कौन सा रूल लगेगा? क्वोशंट रूल। तो डेरिवेटिव में क्वोशंट रूल आपने देखा था फार्मूले में। तो क्वोशंट रूल क्या था कि अगर डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शन डिवाइड में आ जाएं तो हम क्या करते होते हैं कि नीचे वाले फंक्शन का होल स्केयर, फिर नीचे वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हम ये रूल उसके अंदर यूज़ करने लगे। तो देखें जी, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये डिवाइड में फंक्शन है तो हमने क्वोशंट रूल लगाया, तो नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का हमने ले लिया डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये जो प्राइम है ये डेरिवेटिव की नोटेशन को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो ये फिर स्क्वायर रूट में आ गया ना, ये ज़ीरो, वही पहला फंक्शन फार्मूला लग गया जो हमने बताया था कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव इस विदाउट स्क्वायर रूट जो फंक्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2x इंटू एक्स माइनस, फिर इसी तरह एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव होता है 1a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर मज़ीद हमने ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। तो इक्वल टू मज़ीद इसको इसका आपने सिंप्लीफाई किया, इस फंक्शन का हमने पहले ले लिया एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। अब ऊपर हमने ले लिया एलसीएम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये होल स्क्वायर बन गया माइनस ए, इन दोनों का आपस में हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ओवर एक्स, ये जो ऊपर डिवाइड हो रहा है नीचे आके एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर से ए को कॉमन ले लिया, तो 1 अंदर क्या रह जाएगा, ए इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ये ए ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ये मिस्टेक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो असल में बेसिक यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ये आप क्लियर कर लें। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। आप देखो फिर ये डिवाइड में है तो क्वेश्चन रूल लगेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको हमने टोटली बाहर निकाल दिया, 1 ओवर साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस, अब यहाँ पे हमने ये स्क्वायर रूट वाला साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 है ना, तो ये स्क्वायर रूट में है तो वो वही फार्मूला लग गया। पहले हम कैसे लिखेंगे कि ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ ना, नीचे वाला फंक्शन इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो ये स्क्वायर रूट में है तो वो फार्मूला लग गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स
फिर विदाउट स्क्वायर रूट उस फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस, अब ये जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव आप जानते हो काज होता है, तो काज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया। और फिर इस फंक्शन के विदाउट फंक्शन जो है ये जो स्क्वायर रूट एक्स है इसका अलग से डेरिवेटिव आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आगे जी 1/, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, उसी तरह ये फिर इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है काज एक्स आ गया, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डॉट, ये जो है इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, इस पे पावर वही स्क्वायर रूट के अंदर है ना एक्स, तो इसका क्या मतलब है वही फार्मूला लग जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और विदाउट पावर उस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने, तो देखें इसके नीचे क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और 2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो हमने इनको एलसीएम में लिख लिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इधर देखें फिर ये तो सारा इधर है लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नहीं है, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉस एक्स, माइनस यहाँ पे देखें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो है लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स नहीं है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये होल स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट का एक्स का, तो वो ख़त्म होकर सिंपल साइन एक्स रह जाएगा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो मज़ीद फिर हमने देखा है कि ये 1/sin स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाहर था तो इसको भी नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर एज इट इज़ वही वैल्यूज़, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये जो है आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा। आगे जी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो क्या कह रहा है कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग बेस 10 की पावर जो है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, कहते हैं कि इसको सॉल्व करके दो, तो एक फार्मूला है जो इसके अंदर यूज़ होगा लॉग बेस ए पावर एक्स ओवर लॉग बेस ए पावर वाई हो, तो वो इक्वल होता है लॉग वाई पावर एक्स अगर बेस एक जैसी हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ वाई पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखें हमारे पास हम इसको ऐसे फिर लिख सकते हैं लॉग ई पावर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर लॉग ऑफ ई जो है बेस ई पावर 10, तो मज़ीद हम इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई हो तो ये सिंपली इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर लॉग ऑफ 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, मैंने लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया और लॉग ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ इसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो ये सारा कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा हम जानते हैं, तो हमने सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लेना। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो वही फार्मूला लग जाएगा कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन सारा, फिर डेरिवेटिव विदाउट स्क्वायर रूट जो आपके पास जो फंक्शन होता है उसका आगे से डेरिवेटिव लॉग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लॉग का मैंने फार्मूला आपको बताया था कि अगर डेरिवेटिव के अंदर अगर लॉग आ जाए तो वो जो फंक्शन होता है लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, 1/x स्क्वायर प्लस 1, और विदाउट फिर लॉग जो फंक्शन होता है इसका आगे से डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एज इट इज़ उसी तरह हमने लिखा 1/x स्क्वायर प्लस 1, उसी तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से ये 2 और 2 आपस में ख़त्म हो जाएंगे सिंपल। फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर पहले इसी तरह 2x ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ लॉग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल आउट, तो x ओवर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ लॉग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसका जी आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि y इक्वल टू टेंजेंट इंटू साइन ऑफ एक्स, तो टेन का डेरिवेटिव
वो हम इनटू साइन ऑफ एक्स है, तो टेन के अंदर दूसरा फंक्शन है साइन ऑफ एक्स। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनके फार्मूलाज जो हैं वो इसके अंदर यूज़ होंगे। तो वो फार्मूला हम जानते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं वो क्या फार्मूले थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फार्मूले पढ़े थे कि अगर साइन हो तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। अगर टेंजेंट आ जाए डेरिवेटिव के अंदर तो उसका फार्मूला क्या होता है सेकेंड स्केयर एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है कि सेकेंड स्केयर एक्स, और फिर ये जो एंगल होता है उसका अलग से डेरिवेटिव। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर ये फार्मूला हम यूज़ करने लगे। देखें जी हमारे पास टेंजेंट डेरिवेटिव है, तो हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी बाई डी एक्स टेंजेंट ऑफ साइन एक्स। तो टेंजेंट अगर आ जाए डेरिवेटिव में तो इसका फार्मूला होता है सेकेंड स्केयर, आगे जो भी फंक्शन है साइन ऑफ एक्स है तो वो आ गया। फिर विदाउट टेंजेंट जो आगे जो फंक्शन होता है एंगल जो आपके पास आता है उसका अलग से डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव आप जानते हो वो क्या होता है कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। तो सेकेंड स्केयर इंटू साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कॉज ऑफ एक्स, तो कॉज ऑफ एक्स डॉट सेकेंड स्केयर एक्स सेकेंड स्केयर साइन ऑफ एक्स, ये इसका जी आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे जी y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स साइन अल्फ़ा ओवर वन माइनस एक्स कॉज अल्फ़ा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टेन इनवर्स का इसमें फार्मूला लगेगा, तो इनवर्स डेरिवेटिव भी मैंने आपको समझाए थे, वो भी आपको आने चाहिए। तो वो फार्मूला क्या था टेंजेंट इनवर्स ऑफ अगर आपके पास फंक्शन आ जाए तो देखें जी हमारे पास अगर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स आ जाए डेरिवेटिव के अंदर, तो हम जानते हैं कि जब भी टेंजेंट इनवर्स आए तो वो कैसे हमने उसका इनवर्स फार्मूला क्या होता है कि वन ओवर वन प्लस ये जो एक्स होता है, ये जो फंक्शन होता है टेंजेंट के अंदर उसका स्केयर, और विदाउट फिर टेन इनवर्स जो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका अलग से डेरिवेटिव। तो हम कुछ ऐसे ही उस क्वेश्चन के अंदर करने लगे। तो देखें जी हमारे पास सेवन क्वेश्चन है, तो इसमें y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स साइन अल्फ़ा और वन माइनस एक्स कॉज अल्फ़ा। तो टेन इनवर्स के अंदर ये फार्मूला आया हुआ है, जो फंक्शन आया हुआ है। तो हम सबसे पहले टेन इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे जो कि हम जानते हैं। तो वो क्या था हमारे पास डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो टेन इनवर्स एक्स साइन अल्फ़ा और वन माइनस एक्स कॉज अल्फ़ा। अब यहाँ से टेन इनवर्स का फार्मूला लगा दिया तो वो होगा जी वन ओवर वन प्लस एक्स स्केयर था ना, तो एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्स साइन अल्फ़ा और वन माइनस एक्स कॉज अल्फ़ा। तो वन प्लस एक्स साइन अल्फ़ा और वन माइनस कॉज अल्फ़ा का होल स्केयर, फिर विदाउट टेंजेंट इनवर्स जो हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन है उसके आगे जो फंक्शन होता है उसका अलग से डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स एक्स साइन अल्फ़ा और वन माइनस एक्स कॉज अल्फ़ा। अब ये देखो डिवाइड में है तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल आप जानते हैं ये एज इट इज़ उसी तरह इसका हमने स्केयर जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी वहाँ से, तो देखें ये साइन अल्फ़ा जो है ये कांस्टेंट एज अ कंसिडर होगा क्योंकि एक्स के हिसाब से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये बाहर आ गया, ठीक है, ऊपर इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अंदर रह जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स ओवर वन माइनस कॉज अल्फ़ा, ये उसी तरह। और नीचे इसको हमने सिंप्लीफाई किया जी, एलसीएम ले लिया वन माइनस कॉज एक्स होल स्केयर, एलसीएम आ जाएगा ये ऊपर आ जाएगा वन माइनस एक्स कॉज होल स्केयर प्लस एक्स साइन अल्फ़ा का होल स्केयर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया जी नेक्स्ट स्टेप में देखें जी ये हमारे पास है साइन अल्फ़ा ओवर ये वैल्यू, फिर ओवर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए बाई बी बाई सी हो तो सी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा ही इसमें करने लगे हैं। तो देखें वो नीचे डिवाइड में था तो उसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया साइन अल्फ़ा इंटू वन माइनस एक्स कॉज अल्फ़ा का होल स्केयर, और नीचे वन माइनस एक्स कॉज अल्फ़ा था यहाँ पे उसका होल स्केयर ओपन किया तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी फार्मूला बन गया, प्लस एक्स स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा डी बाई डी एक्स ओवर वन माइनस एक्स कॉज अल्फ़ा एज इट इज़, ठीक है। अब मज़ीद हमने क्या किया कि यहाँ पे ये देखें हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये उसी तरह साइन अल्फ़ा इंटू वन माइनस कॉज अल्फ़ा होल स्केयर, नीचे वन प्लस एक्स स्केयर
हमने कॉमन ले लिया इधर से भी और इधर से भी, तो अंदर रह जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2x cos अल्फ़ा। और इस पे क्वेश्चन ट्रू लगा लिया, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस x, फिर इनटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि होल स्क्वायर में आपस में कैंसिल आउट हो गए। और इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आएगा जी, एक्स कॉज, पहले वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा और एक्स कॉज अल्फ़ा है, अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के हिसाब से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव वन, तो सिर्फ कॉज अल्फ़ा रह जाएगा। ठीक है, और मज़ीद फिर हमने क्या किया कि साइन अल्फ़ा ओवर वन प्लस एक्स केयर माइनस, ये आप जानते हैं ये इक्वल होता है वन के, तो वन प्लस एक्स केयर माइनस 2x कॉज अल्फ़ा आ गया इधर, डॉट इनटू वन माइनस एक्स कॉज अल्फ़ा, ऊपर ये जो रह गया बच गया जो माइनस एक्स कॉज अल्फ़ा, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास सिंपल रह जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर वन प्लस एक्स केयर माइनस 2x कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। आगे देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स केयर प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स केयर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग के अंदर कोई फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो उनका लॉग जो है वो हाँ, आपके पास अगर आ जाए जी लॉग ऑफ ए ओवर बी, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। इसी तरह ये दो फंक्शन डिवाइड में, तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स केयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स केयर माइनस एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करने लगे, तो लॉग डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव फार्मूला लगाया, तो आपको लॉग वाला फार्मूला आता है कि अगर लॉग के अंदर फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं कि वन ओवर वो जो लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में लिख लेते हैं, फिर विदाउट लॉग जो वैल्यू वही वैल्यू उसका अलग से डेरिवेटिव एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। इसी तरह यहाँ पे एक्स केयर माइनस एक्स प्लस वन है लॉग में, तो ये डिवाइड में आ गया, फिर विदाउट लॉग इसी वैल्यू का आगे से डेरिवेटिव एक्स केयर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो एक्स केयर का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2x होता है, और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वन और एक्स केयर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ से 2x माइनस वन रह जाएगा ओवर एक्स केयर माइनस एक्स प्लस वन आ गया। अब मज़ीद सिंपल आपने इनका ना एलसीएम ले लिया, एक्स केयर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स केयर माइनस एक्स प्लस वन नीचे आ गया। ठीक है, तो देखें ये और ये कैंसिल आउट हो के आपके पास ये बचेगा, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 2x माइनस वन, ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो कि आपको इजीली आपको आते होंगे, तो एक्स केयर माइनस एक्स प्लस वन आपके पास रह जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस वन इंटू एक्स केयर प्लस एक्स प्लस वन आ गया। ठीक है, अब इनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को पहले सारी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2x क्यूब माइनस 2x स्केयर आ जाएगा, फिर 2x इंटू वन 2x आ जाएगा, फिर वन को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन आ गया, फिर इसी तरह माइनस इंटू 2x को पहले मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब माइनस 2x स्केयर माइनस 2x आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस वन वन इंटू ये सारी वैल्यू पुट की तो आपके पास मल्टीप्लाई किया तो एक्स के प्लस एक्स प्लस वन रह जाएगा। ठीक है, ये सिंपली मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो आपको आते होंगे। तो 2x क्यूब से ख़त्म हो जाएगा, 2x से ख़त्म हो जाएगा, x से ख़त्म हो जाएगा, जो कटिंग होती है वो हमने कटिंग की, सिंप्लीफाई किया, आपके पास सिंपल रह जाएगा माइनस 4x स्केयर। वो कैसे है, ये 2x स्केयर और माइनस 2x स्केयर आपस में ऐड हो गए और एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर आपके पास ऐड हो के ये आ जाएगा 2x स्केयर और वन प्लस वन ऐड हो के टू आ गया। ठीक है, और नीचे उसी तरह ये वैल्यूज़। ठीक है, मज़ीद हम इसमें से देखें तो माइनस 4x स्केयर प्लस 2x स्केयर है, तो इसको माइनस किया था आपके पास माइनस 2x स्केयर प्लस टू आ गया। अब ऊपर से हम और मज़ीद के कामन ले सकते हैं, टू को कामन ले सकते हैं, तो टू को कामन लिया तो अंदर रह जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर और नीचे डिवाइड में वही वैल्यूज़, तो ये जी इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर इसको गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए डेरिवेटिव के अंदर, तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लिया करेंगे। तो उसका मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर फार्मूलाज को जब हमने डिस्कस किया था। जब भी डेरिवेटिव के अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो हम उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। जैसे एक्स की पावर वाई है, ये एक वेरिएबल है, तो इसको हम किसी दूसरे फंक्शन के इक्वल सपोज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे और उसके बाद हम सिंपली इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ पहले नेचुरल लॉग ले लिया, ठीक है। अब लॉग के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग में किसी भी वेरिएबल की कोई पावर आ जाए तो लॉग के अंदर वो पावर शुरू में आ जाती है, ठीक है। जैसे ये एक्स की पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये शुरू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ वाई, उसी तरह डी बाई डी एक्स ये सारा फंक्शन। अब देखें यहाँ पे लॉग का फार्मूला लगाया तो 1/, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है कि जो आपके पास फंक्शन होता है उसको डिवाइड में लिखते हैं, और विदाउट लॉग जो ये वैल्यू है इसका अलग से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, दो फंक्शन ना मल्टीप्लाई में हुए हैं, तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह ये लॉग का डेरिवेटिव क्या आ गया लॉग ऑफ एक्स का। आपने फार्मूला पढ़ा है कि लॉग के अंदर जो भी वैल्यू इसको हम आवर में लिखते हैं और विदाउट लॉग उसका डेरिवेटिव इस, तो कुछ ऐसा ही हम इसमें करेंगे। तो देखें हमारे पास वो एक्स स्क्वायर उसी तरह, और लॉग ऑफ एक्स था उसका डेरिवेटिव लिया तो 1/x प्लस फिर लॉग ऑफ एक्स उसी तरह, और एक्स स्क्वायर था डेरिवेटिव के अंदर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर जी 1/y डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। अब ये x एक x से ख़त्म हो जाएगा तो x प्लस 2x लॉग ऑफ x आ गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया, ये 1/y है, ये y इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये सारा क्वेश्चन है y किसके इक्वल था x पावर एक्स स्क्वायर, तो वो वैल्यू मैंने इधर लगा दी, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो x को हमने कॉमन ले लिया तो इंटू 1 प्लस 2 लॉग ऑफ x आ गया। अब ये x की पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी एक और, ठीक है। तो x के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 2 लॉग ऑफ x, तो ये जी इसका आंसर आ जाएगा इस तरह। आगे जी क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो देखें हमने क्या किया कि इसमें सिंपल हमने डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब लॉग के अंदर है फंक्शन, तो आपने लॉग वाला फार्मूला पढ़ा है कि जब भी फंक्शन लॉग में आ जाए डेरिवेटिव में, तो वो जो लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड में लिख देते हैं 1/x स्क्वायर प्लस एक्स, और विदाउट लॉग ये जो वैल्यू है इसका अलग से डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और ये 2x प्लस 1 आ गया, तो 2x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये जी इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 10 तक जो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से 2.2 का स्टार्ट करेंगे। तो ओके जी, खुदा हाफिज़। अगर इस लेक्चर की किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे।